पूतना भी भगवान के पास गई है। भगवान ने इस पूतना को आता हुआ देख करके भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि भगवान के ये देखा ये बहुत दुष्टा है, इसलिए भगवान ने इसकी तरफ देखा ही नहीं। ये मेरी नजरों की अधिकारिणी नहीं है, मेरी दृष्टिपात की अधिकारिणी नहीं है, योग्य नहीं है। भगवान ने नहीं देखा उसको। भगवान लेटे हुए हैं, आंखें बंद की है भगवान ने। ये पूतना भगवान के पास गई और भगवान को उसने गोदी में उठा लिया। यहां शब्द हैं चराचरात्मा सनिमीलिति क्षणः, और उन सोए हुए कृष्ण को इस पूतना ने अपनी गोद में उठा लिया। भक्तों ने पूछा कि भगवान हम जीवन भर तुम्हें पुकारते हैं, तब भी तुम हमारे पास नहीं आते हो, और ये इतनी दुष्ट पूतना है, ये कोई आपकी यहाँ पर आरती उतारने के लिए नहीं आई है, आपको मारने के लिए आई है, और उसके बाद भी आप इनके गोद में चले गए। हमारे यहाँ एक नियम है, श्रद्धा पूर्वक, यदि आपके अंदर श्रद्धा नहीं है आपका दान दिया हुआ बेकार है, आपके अंदर श्रद्धा नहीं है आपका सुना हुआ बेकार है, आपके अंदर श्रद्धा नहीं है आपका जप किया हुआ बेकार है, आपके अंदर श्रद्धा नहीं तो आपकी तीर्थ यात्रा बेकार है। तो ये पूतना तो कोई श्रद्धा पूर्वक आपके पास नहीं आई थी, ये अश्रद्धा से आपके पास आई, और उसके बाद भी आप चले गए। क्यों चले गए? हमारे संतों ने कहा है कि भगवान न जाने कौन से गुण पर आपके रीझ जाएं, ये भगवान की लीला अलग ही है। हम पात्र हैं कि अपात्र हैं, इसका विचार किए हुए बिना भगवान की तरफ बढ़ते चले जाओ। हो सकता है कि भगवान का ऐसा कोई गुण हमें, हमारा भगवान को कोई ऐसा गुण पसंद आ जाए, भगवान हमको स्वीकार कर ले। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। हो सकता है कि रोज माला जपने से आपको भगवान न मिले और रोज गाली देने वालों को भगवान मिल जाए। एक अयोध्या में संत रहते थे, तो संत का यह नियम था कि केवल 24 घंटे में एक बार वो खिचड़ी खाते थे, उसके अलावा कुछ नहीं खाते थे, और वो भी स्वयं के हाथ की बनाई हुई खिचड़ी। करते क्या थे वो, प्रातःकाल अपने पूजा पाठ से निवृत्त हुए और उसके बाद खिचड़ी चढ़ाने के लिए रख देते थे, और खिचड़ी में ही शालिग्राम जी को भी डाल देते थे सामग्री के साथ में, और फिर सरयू स्नान करने के लिए चले जाते थे। लौट के आते थे, शालिग्राम जी को निकाल करके बाहर रखते थे और फिर वो खिचड़ी पाते थे। चूल्हे पर शालिग्राम जी भी खिचड़ी के साथ उबलते रहते थे। तो एक दिन एक संत उनके पास आए, और संत ने जब ये दृश्य देखा कि इस तरह से ये शालिग्राम जी को उबालता है, तो उनको बहुत ही बुरा लगा। उन्होंने कहा, दुष्ट, ये तुम क्या करते हो? भगवान को इस तरह से उबाला जाता है क्या? तुम्हें कोई पानी खोलते पानी में डाल दे तो तुम्हें अच्छा लगेगा? जैसे हमें वैसे भगवान को भी मांगो। भगवान का ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमने बहुत बड़ी गलती की। तो वो बहुत रोए कि महाराज मुझे तो ऐसा अंदाज ही नहीं था कि ऐसा, मैं तो ये सोचता था कि भगवान खिचड़ी में डाल देता हूँ, खिचड़ी पका भी लेंगे, बना भी लेंगे, स्वयं खा भी लेंगे, फिर उनका प्रसाद मैं पालूंगा। मैं तो ये समझता था। संत ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं करना, तुम नियम बदलो, खिचड़ी बनाओ, खिचड़ी ठंडी करो, भगवान को भोग लगाओ, फिर तुम पाओ। तो संत तो बता के चले गए। अब उस संत ने नियम बदल दिया। अब वो अपनी पूजा पाठ करते हैं, खिचड़ी चढ़ा देते हैं, सरयू स्नान करने, नदी स्नान करने के लिए जाते हैं, लौट के आते हैं, तब तक खिचड़ी ठंडी हो चुकी होती है, भगवान को चढ़ा देते हैं, फिर पा लेते हैं। 5-6 दिन बीता तो भगवान उन्हीं के सपनों में, जो मना करके गए थे कि ऐसा नहीं करना, उनके सपने में आए। कहा, भैया तुम क्या उल्टा काम करके आ गए हो? गरम गरम खिचड़ी खाने में जो आनंद आता था वो ठंडी खिचड़ी खाने में नहीं आ रहा है। पहले वो जानते क्या करते थे, वो मुझको खिचड़ी के साथ डाल करके चले जाते थे और रास्ते भर मेरा चिंतन करते थे
कि अब भगवान ने 10% खिचड़ी तैयार कर ली होगी, अब भगवान ने 20% खिचड़ी तैयार कर ली होगी, अब भगवान ने 50% खिचड़ी तैयार कर ली होगी, अब भगवान ने 100% खिचड़ी तैयार कर ली होगी, अब भगवान भोजन पा रहे होंगे, अब भगवान भोजन पा चुके होंगे। और ऐसा रास्ते भर चिंतन करते जाते थे। नदी स्नान करते थे तब भी मेरा चिंतन रहता था, लौट के आते थे तब भी मेरा चिंतन रहता था, और फिर मुझे निकाल करके रख देते थे, मेरी प्रसादी पा लेते थे। लेकिन अब जब से तुम बता करके गए हो, तब से वहां से भाव खत्म हो गया, अब केवल क्रिया रह गई है। खिचड़ी बना करके वो रख देते हैं मेरे सामने, खाओ खाओ न खाओ तुम्हारी मर्जी। भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव वही एक सार है। भाव से जो मुझको भक्ते उनका बेड़ा पार। मैं तो भाव का हूं। वो संत दौड़े दौड़े आए, कहा भैया तुम ही सही थे, मैं गलत था, तुम जैसा कर रहे थे वैसे ही करो। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। इस पूतना का न जाना कौन सा गुण भगवान को अच्छा लगा। भगवान उसकी गोद में पहुंच गए, और जो ही भगवान गोद में गए, उसने भगवान को विषयुक्त दुग्ध पिलाना प्रारंभ किया, और भगवान ने भी दूध पीना प्रारंभ किया। न जाने किस जन्म के भगवान भूखे हैं। अभी माँ ने दूध पिला करके सुलाया, और अभी सो भी नहीं पाए कि तब तक पूतना आई, और पूतना का भी दूध भगवान पी गए। लेकिन एक घटना घटी है, जो ही भगवान ने उसका दुग्धपान पूरा किया, और फिर जब उसके प्राणों को खींचने लगे, तो वो अब चिल्लाती है, बेटा छोड़ दे छोड़ दे छोड़। क्योंकि दूध खत्म हो गया, तो अब भगवान प्राणों को खींचने लगे, क्योंकि तू दुष्टा है, तुझे मारने के लिए तो मैं यहां पर आया हूं। और भगवान जब उसके प्राणों को खींचने लगे, तो वो अब चिल्लाना प्रारंभ करती है, बेटा छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, सा मुंच मुंचालमिति, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। भगवान ने कहा, मैया ये दुनिया वालों का काम है, किसी को पकड़ते हैं किसी को छोड़ते हैं, मैं दुनिया वालों से अलग हूं, जल्दी किसी को पकड़ता नहीं हूं, और एक बार जिसको पकड़ लेता हूं फिर जीवन में कभी भी उसको छोड़ता नहीं। कोटि विप्रबद लाग ही जाहू, कोटि विप्रबद लाग ही जाहू, आए शरण तजो नहीं ताऊ। जो एक बार मेरे पास आ जाता है, फिर वो कैसा भी हो, मैं उसको छोड़ता नहीं मैया। वाल्मीकि रामायण में प्रसंग है, जब विभीषण भगवान की शरणागति में शरण में आते हैं, तो सभी उसका विरोध करते हैं। वानर सेना पूरा की पूरी विरोध करती कि नहीं, ये शत्रु का भाई है, इसको नहीं रखना चाहिए। कोई कहता है कि इसको वापस कर दो, कोई कहता है इसको मार डालो, कोई कहता है कि कैद में डाल लो, जब युद्ध से विजय मिल जाएगी बाद में निर्णय कर लेंगे। लेकिन किसी ने भी ये नहीं कहा इसको स्वीकार कर लिया जाए। अंत में राम जी से पूछा गया कि राम आप क्या कहते हैं? तो राम ने कहा, भले ये शत्रु का भाई है, भले ये राक्षस का भाई राक्षस है, लेकिन मेरी शरण में आ चुका है, अब मैं इसको छोड़ नहीं सकता हूं। वाल्मीकि मुनि ने लिखा है, मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेहम कथंचन, अब मैं इसको छोड़ नहीं सकता हूं। तो फिर वानरों ने कहा कि यदि आपको अपना मनमाना ही करना था तो फिर हमें क्यों बुलाया, आप जीत लेते लंका। तो भगवान ने कहा था, तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारे सहयोग से मैं लंका पर विजय प्राप्त करूंगा? अरे ये रावण नहीं, दुनिया के जितने भी यहां पर राक्षस हैं, उन सब को तो केवल लक्ष्मण की कनिष्ठिका उंगली ऐसे उड़ जाए और पूरे ये राक्षस समाप्त हो जाए। ये मेरा बन चुका है, मेरे पास आ चुका है, अब मैं इसको छोड़ नहीं सकता। ये पूतना भी भगवान से बार बार कहती है, भगवान छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। भगवान ने कहा, मैया मुझे पकड़ना तो आता है लेकिन छोड़ना मुझे आता ही नहीं। और भगवान ने उस पूतना को मुक्त किया है। पूतना ने कहा था छोड़ दो, हम सब लोग भी कहते हैं कि मुक्त कर दो, लेकिन तब भी हमारी भगवान नहीं सुनते हैं। और इस पूतना की भगवान ने सुन ली। क्यों? क्योंकि उसने रोते हुए भगवान को पुकारा था। हम लोग कभी रोते हुए भगवान को नहीं पुकारते, और जो रोते हुए भगवान को पुकारता है भगवान उसके सामने आ जाते हैं। इसी भागवत में लिखा है, गोपियां जब कृष्ण को पुकारती हैं तो रोते हुए कृष्ण को पुकारा है गोपियों ने। गोपियां कहती हैं,
सुखदेव जी ने रुदो सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसाहा, वो गोपियां कृष्ण के लिए रोई हैं तो कृष्ण उनके सम्मुख आए। बाबा तुलसी ने लिखा है, भागवत चरित्र सुनने के बाद भी जिसकी आंखें गीली ना हो उन आंखों को फोड़ देना ही अच्छा है। उन आंखों में तो मिट्टी डाल देना चाहिए। रहे न जल भर पूरी राम जसु जस सुन रावरो, तिन आंखिन महधूरी भर भर मुट्ठी मेलिए। भगवत चरित्र सुनने के बाद भी हमारी ये आंखें सजल ना हो, ये आंखें किस काम? हमारे भगवत भक्त जिन जिन को हम आज भी याद करते, कितने रोए हैं प्रभु के लिए। चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, कहते हैं मीराबाई के लिए प्रसिद्ध था, दुनिया रात भर सोती है और मीरा रात भर रोती है। इसलिए बाबा कबीर ने लिखा था, कबीरा हंसना छोड़ के रोने से कर प्रीत, बिन रोए कत पाइए प्रेम प्यारे। वो गोपियां इस वृंदावन में आप बैठे हो, ये वृंदावन क्यों महत्वपूर्ण है? ये वृंदावन कृष्ण की वजह से महत्वपूर्ण नहीं है, किसी स्थान विशेष की वजह से ये वृंदावन महत्वपूर्ण नहीं है। ये वृंदावन महत्वपूर्ण है तो उन गोपियों के आंसुओं से अभिषिक्त होने की वजह से ये वृंदावन महत्वपूर्ण है। वृंदावन का कण कण उन गोपियों की आंसुओं से भीगा हुआ ये वृंदावन है, इसलिए ये वृंदावन महत्वपूर्ण है। वो गोपियां गाती हैं, निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे। सदा रहत पावस ऋतु हम पर, सदा रहत पावस ऋतु हम पर। हे उद्धव, पूरी दुनिया में 2 महीने के लिए वो वर्षा ऋतु होती है, लेकिन हमारे इस वृंदावन में तो 12 मास वर्षा ऋतु हमारे जीवन में रहती है। हमारे ये आंसू कभी सूखते ही नहीं। सदा रहत पावस ऋतु हम पर, सदा रहत पावस ऋतु हम पर। जब ते श्याम सिधारे, जब से श्याम सिधारे, निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे। कंचुक पट सूखत नहीं कबहू, कंचुक पट सूखत नहीं कबहू। हे उद्धव, हमारा ये दुपट्टा कभी नहीं सूखता है। कंचुक पट सूखत नहीं कबहू, कंचुक पट सूखत नहीं कबहू। असुवन बहत पनारे, असुवन बहत पनारे। निस दिन बरसत नैन हमारे, निस दिन बरसत नैन हमारे। हे उद्धव, पूरी दुनिया में 2 महीने की वर्षा ऋतु, हमारे इस वृंदावन में 12 महीने की वर्षा ऋतु हमारे ऊपर रहती है। हमारे ये कपड़े कभी सूखते ही नहीं हैं, हमेशा आंसुओं से ये तर बतर रहते हैं। ऐसा हम कृष्ण के लिए याद करते हैं। निस दिन बरसत नहीं न हम, ये हमारे आंसू कभी सूखते हैं। वो पूतना रोई है कृष्ण के लिए, और जब रोई है तो भगवान कृष्ण ने उसको मुक्त किया है। हम भी प्रयास करें, कभी प्रभु को याद करते हुए हमारी आंखों से एकाध अश्रुपात हो, और उसी अश्रु में भगवान का वास है।
एक भक्त ने भगवान से कहा, भगवान आप हमारे घर आइए। तो भगवान ने कहा, भैया हम तो जल में रहते, हमारा नाम नारायण है, तुम्हारे घर में जल की व्यवस्था है? तो उसने कहा, महाराज पानी की टंकी हमारे यहाँ है ना। तो भगवान ने कहा, मैं अपना इतना समुद्र छोड़कर तेरी पानी की टंकी में रहूंगा? तो उस भक्त ने कहा, महाराज अपनी कोठी के पीछे में स्विमिंग पूल बना लूंगा, उसी में आपके रह रहना। भगवान ने कहा, मैं अपना वो क्षीर सागर छोड़ करके तेरे स्विमिंग पूल के लिए आ जाऊंगा? नहीं। तो भक्त कहता है कि प्रभु फिर सागर बनाना तो मेरे सामर्थ्य की बात है ही नहीं है, मैं कहां से सागर बना पाऊंगा? तो क्या कभी आप मेरे घर नहीं आ पाओगे? भगवान ने कहा था, भले ही तू एक सिंधु नहीं बना सकता है, लेकिन एक बूंद तो बना सकता है ना। तू अपनी आंखों में एक प्रेमाश्रु ले आ, एक प्रेम का अश्रु ले आ, एक प्रेम की बूंद ले आ, और मैं उसी प्रेम की एक बूंद में डूब जाता हूं। कबीरा हंसना छोड़ के रोने से कर प्रीत, बिन रोए कत पाइए प्रेम प्यारे। भगवान ने उस पूतना को मुक्त किया है, वो पूतना मुक्त हुई है। और हमारे भगवत भक्तों ने भगवान से प्रार्थना की है कि भगवान आप यदि उस पूतना को मुक्त कर सकते हैं तो आप हमको भी जरूर मुक्त करें।